सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का, पिता यहोवा का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक और मौका दिया हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में लॉर्ड इज़ वॉचिंग पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि खुदा देख रहे हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। पिता यहोवा हमारे देखते हैं, पिता यहोवा हमारे बोलते हैं, पिता यहोवा हमारे सुनते हैं, पिता यहोवा हमारा ध्यान रखते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी हर छोटी छोटी बात को वो सुनते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था। अब लॉर्ड इज़ वॉचिंग का सेकेंड पार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रही हूँ। पिता यहोवा देख रहे हैं, वो सच में देख रहे हैं। पिता यहोवा क्या देख रहे हैं? हम चर्च जा रहे हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। हम डोनेशंस दे रहे हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। हम बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। हम प्रेयर कर रहे हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। हम सच बोल रहे हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। हम किसी के प्रति दयावान हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। हम किसी के प्रति सख्त हैं, ये भी पिता यहोवा देख रहे हैं। हम किसी के साथ पक्षपात करते हैं, ये भी पिता यहोवा देख रहे हैं। पक्षपात नहीं करते, ये भी पिता यहोवा देख रहे हैं। पिता यहोवा सब देख रहे हैं। हमारी आंखें क्या देख रही हैं, ये भी पिता यहोवा देख रहे हैं। हमारी आंखों में घृणा है, ये भी वो देख रहे हैं। हमारी आंखों में प्यार है, ये भी पिता यहोवा देख रहे हैं। हमारी आंखों में व्यभिचार है, ये भी पिता यहोवा देख रहे हैं। हमारे अच्छे काम पिता यहोवा देख रहे हैं, हमारे बुरे काम भी पिता यहोवा देख रहे हैं। आज हम इन्हीं बातों के ऊपर मनन करेंगे कि पिता यहोवा और क्या क्या देख रहे हैं। तो आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह, उसका 23rd चैप्टर, उसकी 24th वर्स मैं पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? यह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? यिर्मयाह 16:17 में लिखा है, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वे मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है, सो मैं उनके अधर्म और पापों का दूना दंड दूंगा। भाई और बहनों, पिता यहोवा हमें देख रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि पिता यहोवा हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, हमारी हर ज़रूरत का ध्यान रख रहे हैं। हमारे सेकंड पार्ट का विषय है पिता यहोवा वो सब देख रहे हैं जो हम गुप्त में भी कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा, क्या लिखा है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थान मैं छिपा सकता हूँ कि मैं उसे ना देख सकूँ? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे पिता यहोवा हमें ना देखें। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम पब्लिकली करते हैं? हम पब्लिकली सारी चीज़ें करते हैं। एज अ क्रिश्चियन, एज अ विश्वासी, एज अ बिलीवर, एक क्रिश्चियन होने के नाते हम वो सारे काम करते हैं। हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम डोनेशंस देते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हम पब्लिसिटी के लिए डोनेशंस देते हैं। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो पब्लिकली क्या लोगों को नज़र आती हैं और पिता यहोवा को भी नज़र आती हैं। लेकिन कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या कर रहे हैं, गुप्त तरीके से कर रहे हैं, जो सिर्फ पिता यहोवा को नज़र आती हैं। ऐसे कई ऐसे काम हैं, वचन में लिखा है, कई ऐसे काम हैं जो पिता यहोवा क्या देख सकते हैं और जो लोग भी हमारे जीवन में देख सकते हैं। हम पढ़ेंगे गलातियाँ 5:19-20-21, उसमें लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाम, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। और ये वो सारे काम है जो पब्लिकली सबको नज़र आते हैं। अगर मैं झूठ बोलूँगी, पब्लिकली नज़र आऊँगी। मैं चोरी करूँगी, मैं पब्लिकली नज़र आऊँगी। मैं गंदे काम करूँगी, मैं पब्लिकली क्या है, नज़र आऊँगी। ये वो सारे पाप है जो पब्लिकली क्या है, मेरे आप लोगों को, ये दुनिया वालों को क्या है, नज़र आ रहे हैं। हम फिर एक और वर्स पढ़ेंगे, मरकस 7:21-23 में क्या लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिगमन, लोभ, दुष्टा, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं।
हम किसी एक इंसान के बारे में कितनी आसानी से बोल देते हैं, कितनी आसानी से हम किसी की जजमेंट कर देते हैं, कितनी आसानी से हम किसी के बारे में टिप्पणी कर देते हैं। वो तो बहुत बुरा है, वो तो बहुत गंदी है, वो तो बहुत गंदा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या नज़र आ रहा है? उसके बाहर के काम नज़र आ रहे हैं, बाहर की वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो लड़ रही है, वो झगड़ रही है, वो गुस्सा कर रही है, वो गंदे काम कर रही है, वो गालियाँ निकाल रहा है, वो शराब पी रहा है, वो चर्च नहीं आ रहा, वो बाइबल नहीं पढ़ रहा। वो सब चीज़ें जो पब्लिकली जो चीज़ें क्या हमें क्या वो दिख रही हैं, और हम कितनी आसानी से किसी इंसान की टिप्पणी कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, किसी इंसान की हम निंदा कर देते हैं। इनफैक्ट हम तो जजमेंट करनी शुरू कर देते हैं, हम जज बन जाते हैं, हम बोलना शुरू कर देते हैं, देखो वो कितनी बुरी है, देखो वो कितना बुरा है। कि वो चीज़ें हैं, ये वो पाप हैं, ये वो नेचर है, ये वो बिहेवियर है जो पब्लिकली नज़र आ रहा है, जो पब्लिक भी देख रही है और पिता यहोवा भी देख रहे हैं। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ पिता यहोवा देख रहे हैं और पब्लिक नहीं देख रही। आज हम उन पे मनन करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि पाप क्या है। कोई ऐसी चीज़ जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, जैसे भी हमने गलातियों में पढ़ा, हमने मरकस में पढ़ा है, ये सब चीज़ें कि हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं पाप के बारे में, हम बहुत अच्छे से टिप्पणी कर देते हैं, व्याख्या कर देते हैं, हम जजमेंट कर देते हैं, हम उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। हम जब ऐसे पॉइंट फिगर करते हैं, किसी पे उंगली उठाना मीन्स अगर एक फिंगर किसी की तरफ है तो 3 फिंगर्स क्या है? वो मेरी तरफ है। हम बहुत जल्दी से क्या कर देते हैं? जज बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं हम लोग। ये वो चीज़ें हैं जो पब्लिकली नज़र आ रही हैं। लेकिन भाइयों बहनों, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ पिता यहोवा को नज़र आ रही हैं, किसी को नज़र नहीं आ रही। आज हम उन बातों पे मनन करेंगे। बाइबल में लिखा है, हम पढ़ेंगे यशायाह 59 उसकी 1 और 2 वर्स। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वे नहीं सुनता। हम कई बार कह रहे होते हैं, हम पास्टर साहब को कई बार कह रहे होते हैं, पास्टर साहब, पादरी साहब, मैं चर्च में जा रही हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रही हूँ, मैं दुआ भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी मेरे जीवन से दुख नहीं जा रहा, ये बीमारी नहीं जा रही, ये संकट नहीं जा रहा, ये स्ट्रगल नहीं जा रहा, ये संघर्ष नहीं जा रहा, ये बीमारी नहीं जा रही, ये टेंशन नहीं जा रही, ऐसा क्या हो गया है? इब्रानियों 10:26 में लिखा है, जो कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम ज्ञान बूझ कर पाप करते रहें तो पापी के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इब्रानियों 6:6 में बहुत अच्छा लिखा है, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट के उस पर कलंक लगाते हैं। कितनी अद्भुत बातें हैं, कितने अच्छे से विस्तार से वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या है, हमें क्या है, गुप्त स्थानों में भी क्या है, वो हमें देख रहा है। समुपदेशक 12:14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली है या बुरी है, न्याय करेगा। आज हम बात करेंगे सीक्रेट सिंस की। हम सब पापी हैं, हम सब अंगीकार करते हैं, हम सब प्रायश्चित करते हैं, हम सब तौबा करते हैं, और हम सब प्रभु यीशु मसीह के पास वापस चले जाते हैं। जो हमारे गुनाह है, जो हमारे पाप है, वो पब्लिक को भी नजर आते हैं। तभी पब्लिक है एकदम क्या करती है? जज करना शुरू कर देती है। लोग वकील बन जाते हैं और लोग न्याय करना शुरू कर देते हैं, लोग बोलना शुरू कर देते हैं, लोग टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी भाई और बहनों, हमारा जीवन ऐसे होता है कि वो दूसरे के लिए भी ठोकर का कारण बन जाता है। कभी कभी हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारी चाल ऐसी होती है कि अगर दूसरा इंसान भी हमारे सच्चे प्रभु पर विश्वास करना चाहे, मानना भी चाहे, वो नहीं मान पाता, नहीं चल पाता, हमारे चाल चलन की वजह से, हमारे नेचर की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से। ये वो सब चीज़ें जो बाहर से नज़र आती हैं, और उसका एक इंसान क्या करता है? धीरे धीरे करके करता है, प्रायश्चित करता है, तौबा करता है, परिवर्तन करता है, परिवर्तन आ जाता है। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सीक्रेट सिंस की। कुछ ऐसे सिंस हैं जो सीक्रेटली होते हैं। पब्लिकली सिंस तो सबको नजर आते हैं, जो पब्लिक को भी नजर आ रहे हैं, यहोवा को भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट सिंस हैं जो हम गुप्त में करते हैं, जो किसी को नहीं पता होते हैं,
जो सिर्फ कौन देख रहा होता है? पिता यहोवा देख रहा होता है। कुछ ऐसा सिंस करते हैं जो हमारी फैमिली नहीं देख रही होती, कुछ ऐसे सिंस करते हैं जो हमारे माँ बाप नहीं देख रहे होते, कुछ हम ऐसे सिंस करते हैं हस्बैंड को नहीं पता होता, कुछ ऐसे सिंस करते हैं जो हमारी वाइफ को नहीं पता होता, कुछ ऐसे सिंस करते हैं जो बच्चों को नहीं पता होते, कुछ ऐसे सिंस करते हैं जो सिर्फ कौन देख रहा है? सिर्फ और सिर्फ पिता यहोवा देख रहा है। आज उनके ऊपर मैं मनन करना चाहूँगी। अगर आज हमारी लाइफ से वो सीक्रेट सिंस निकल जाए तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, उसकी दया हमारे ऊपर है और उसकी वर्डली ब्लेसिंग्स को भी हम एंजॉय कर सकते हैं। आइए हम उन सीक्रेट सिंस के बारे में थोड़ी सी खुल के डिस्कशन करते हैं, खुल के हम बातचीत करते हैं। मैं खुल के आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं परमेश्वर से कह रही थी कि परमेश्वर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सीक्रेट सिंस के बारे में क्या बताऊँ। पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर, मुझे बता, मुझे सिखा, मुझे बता मैं क्या बताऊँ। सीक्रेट सिंस क्या होते हैं? सीक्रेट सिंस वो होते हैं जो सीक्रेट में किए जाते हैं, जो गुप्त में किए जाते हैं, जो किसी मनुष्य को नहीं पता होते, हमारी फैमिली को नहीं पता होते हैं। सबसे पहला, हम जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, हम जब कहाँ काम कर रहे होते हैं? हम ऑफिस में काम करते हैं। सबसे पहला जो है, हम जब ऑफिस में काम करते हैं, मैं एक लेडी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक मासी हूँ, मैं चाची हूँ, मामी हूँ, ताई हूँ, एक औरत। हम जब ऑफिस में हम जब काम करना हम शुरू करते हैं, हमारा क्या होता है? हम ऑफिस के प्रति क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बॉस के प्रति, कोवर्कर्स के प्रति, अपने कोलीग्स के प्रति हमारा पूरा का पूरा ध्यान क्या हो जाता है? वहाँ पर हो जाता है। और कई बार क्या होता है, बीइंग अ लेडी, हमारी जो टोन है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स। हमारे शब्द जो हैं वो बात करते 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 वो शब्द की अपनी हदों को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। और कई बार क्या होता है, हम जब कहीं जगह काम कर रहे होते हैं, हम जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, और अक्सर सुनने को आता है उसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है, और कहाँ पे चल रहा है? ऑफिस में ही चल रहा है। क्यों? हम अपनी हदों को क्या कर जाते हैं? क्रॉस कर जाते हैं। अपनी लिमिट्स को हम क्या करते हैं? क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है? हमारा हस्बैंड हमारे साथ नहीं होता, हमारी वाइफ हमारे साथ नहीं होती, हमें आज़ादी मिल जाती है, हमें ओपननेस मिल जाती है, क्योंकि हम इतने अच्छे स्पीकर होते हैं, हम सारी बातों को बोलना, हम शेयर करना शुरू कर देते हैं, अपनी लिमिट्स को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारी टोन चेंज हो जाती है, हम अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं, हम दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें क्या, सबसे पहले क्या ऑफिस में क्या है? शुरू हो जाती है। किसी की वॉइस हमें अच्छी लगती है, किसी के एक्शंस हमें अच्छे लगते हैं, और कई बार तो क्या होता है, कई बार हम लालच से, हमें पोजीशन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें दुनियावी चीज़ें चाहिए, हम क्या करते हैं? जाने अनजाने में क्या करते हैं? अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स का हम मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और ये हम क्या करते हैं? गुप्त तरीके से कर रहे होते हैं, ना हमारे पति को पता होता, ना हमारी पत्नी को पता होता, ना फैमिली किसी मेंबर को पता होता। लेकिन ये सब चीज़ें कौन देख रहा है? पिता यहोवा देख रहा है। हमारी चाल पिता यहोवा देख रहे हैं, हमारी बातें पिता यहोवा देख रहे हैं, हमारे एक्शंस पिता यहोवा देख रहे हैं। पिता यहोवा हमें वहाँ पे भी देख रहे हैं जहाँ हमारे फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, और हम कैसे बात कर रहे हैं, हमारी टोन चेंज हो जाती है। और वहाँ पे क्या है? वहाँ पे भी क्या है भाई और बहनों? पिता यहोवा क्या है? हमारे एक्शंस को क्या है? हमारी बातों को क्या है? नोट कर रहे हैं। कई बार हम प्रॉफिट, किसी से हमने प्रॉफिट लेना होता है, कोई बेनिफिट्स लेने होते हैं, हमें कोई गेन लेना होता है, किसी से फेवर लेना होता है, किसी को अट्रैक्ट करना होता है, किसी को अट्रैक्ट करवाना होता है, अपनी अटेंशन चाहिए होती है, अपने नेम के लिए, अपने फेम के लिए, अपनी प्रेज के लिए, अपनी तारीफ के लिए हम ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं कि सामने वाले को क्या कर देते हैं? हम अट्रैक्ट करवाना शुरू कर देते हैं। कितने अजीब बात है, जब पति और पत्नी दोनों साथ में चल रहे होते हैं तो एक पति इस चीज़ का ध्यान रखता है भी हाँ मेरी बीवी साथ में चल रही है, मुझे दाएं बाएं नहीं देखना, किसी से आलतू फालतू बात नहीं करनी। एक पत्नी भी जब अपने पति के साथ चलती है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि मुझे लेफ्ट राइट किसी को नहीं देखना, मुझे किसी से आलतू फालतू बात नहीं करनी, मेरी नज़रें कहीं यहाँ वहाँ ना चली जाए, कहीं मेरा पति ना देख लें, क्योंकि क्या दोनों साथ चल रहे होते हैं। लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं होता, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते, जब आपके बच्चे आपके साथ नहीं, जब आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती, तब हमें मिलती एक ओपननेस, हमें मिलती एक आज़ादी, हम फ्रीडम में रहते हैं, और उस फ्रीडम का हम क्या करते हैं? मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो भाइयों बहनों, वो कौन देख रहे हैं? वो भी पिता यहोवा देख रहा है।
आपकी हरकतों को, आपकी चालों को, आपकी बातों को, आपके एक्शंस को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, वो सब पिता यहोवा देख रहे थे। और ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, ये सीक्रेट सिंस है। और घर पे आके वैसे हम हा हा हो कर रहे होते हैं, हम बातचीत कर रहे होते हैं, हम हक करते हैं, हम अच्छे से बातचीत करते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। एक क्या हो जाता है, हमारा नेचर एक प्रिटेंडिंग नेचर हो जाता है। वो भी कौन देख रहे हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। पिता यहोवा से ये चीज़ें क्या है, छिपी नहीं है। पिता यहोवा वो सब देख रहे हैं जो हम हमारी फैमिली नहीं देख रही है। दूसरा पॉइंट है, जब मैं दुआ कर रही थी, मैं सोच रही थी कि पिता यहोवा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं दुनिया में आज इस समय, इस युग में, ऐसा कौन सा पाप है जो नंबर 1 चल रहा है, जो हाई पीक पे चल रहा है, और वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक पति है, वो किसी और के साथ है, एक पत्नी है, वो किसी और के साथ है। आज मैं इसको आपको कारण बताना चाहती हूँ, मैं वजह बताना चाहती हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह क्या है, कारण क्या है। मैं बहुत प्रार्थना की, उपवास तक में गई कि प्रभु परमेश्वर मुझे गाइड कर, मुझे बता कि पता चले क्यों आज घर टूट रहे, क्यों जिंदगी आज नाश हो रही, क्यों बसे बसाए घरों में आग लग रही, क्यों डिवोर्स केसेस इतने बढ़ते जा रहे, क्यों एक घर जो है, एक घर के जितने कोने उतने कोनों में एक परिवार के मेंबर है, क्या कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा की आत्मा ने जो मुझे बताया। हम जब किसी से शादी करते हैं तो वो इंसान जो है हमें दुनिया का बेस्ट पर्सन लगता है कि नहीं लगता, बेस्ट पर्सन लगता है कि इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा लविंग, इससे ज़्यादा केयरिंग, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल, इससे ज़्यादा हैंडसम कोई है ही नहीं दुनिया में। तभी उस इंसान से हम क्या करते हैं, हम एक शादी करते हैं, हम एक बंधन में क्या है, बन जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, हम एक ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये सच्चाई है, हम एक ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कितनी अजीब बात है कि जिस इंसान से हम शादी करते हैं, उसकी ब्यूटी, उसका पैसा, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी सब चीज़ें हमें कितनी अच्छी लगती है उस टाइम पर, तभी हम शादी के बंधन में बंधते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे के हम ऑपोजिट सेक्स से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक ऑपोजिट सेक्स हमारी क्या है, हम अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, शुरू में तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, शुरू में तो हम बातें भी करते हैं, शुरू में हमारे टेस्ट भी सेम होते हैं, शुरू में हमारे डिज़ायर्स भी सेम होती हैं, शुरू में हमारी हरकतें भी सेम होती हैं, शुरू में सब कुछ बड़ा अच्छा हमें लगता है, शुरू में सब कुछ हमें एक दूसरे का पसंद आ रहा होता है, हम सहमत भी होते हैं। पर फिर कुछ समय के बाद क्यों ये चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, क्यों अट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है, क्यों हम ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्यों दुनिया में ये जो पाप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना ज़्यादा हाई पीक पर चल रहा है। इसका कारण है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, चेंज आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू हो जाता है, चेंज आता है। हमें पहले जैसी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, पहले जैसी प्रेफरेंस नहीं मिलती, पहले जैसी वैल्यू नहीं मिलती, पहले जैसे टाइम नहीं दिया जाता, और पहले जैसी फेलोशिप भी नहीं रहती। वो जो शुरू का वो जो प्यार होता है, उस प्यार में जो गर्माहट होती है, जो हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं, एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, फेलोशिप करते हैं, वो चीज़ें क्या है, धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। और सबसे मेन कारण क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, अगर एक पत्नी अपने पति को कुछ बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, एक पत्नी अपने पति को कुछ बोल रही है या एक पति अपनी पत्नी को कुछ बोल रहा है, हम ध्यान नहीं देते, हम विश्वास नहीं करते। वो जो पहला जैसा जो प्रेम होता है, वो जो पहला जैसा विश्वास होता है, या पहले जैसा जो हम ध्यान दे रहे होते हैं, उसमें क्या पड़ जाता है, फ़र्क पड़ जाता है, चेंज आना शुरू हो जाता है। और ये जो चेंज आता है, यही जो चेंज आता है, शुरू में तो हम एक दूसरे की सारी बातें सुन रहे होते हैं, शुरू में तुम सारी बातें बोल रहे होते हैं, साथ घूमना होता है, साथ खाना होता है, साथ जाना होता है, इम्पोर्टेंस होती है, वैल्यू होती है, सब कुछ होता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो चीज़ें हमारी लाइफ में कम होने लगती हैं, और क्या होता है, हम जब ध्यान नहीं देते, हम विश्वास नहीं करते, वो एक स्पेस आ जाता है। क्या आ जाता है, स्पेस। वो जो स्पेस आ जाता है ना कि वो तो अब मेरे सुन नहीं रहा, वो तो मेरी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दे रही,
वो तो मेरी बात को ध्यान नहीं दे रही, सुन नहीं रही, समझ नहीं रही, विश्वास नहीं कर रही। वो जो एक स्पेस आ जाता है, उस स्पेस को एक थर्ड पर्सन भरना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हमें लगता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर जो है उस चीज़ को नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, नहीं ध्यान दे रहा, नहीं विश्वास कर रहा, वो जो स्पेस होती है उस स्पेस में क्या है, जो कि हमारे आसपास बहुत ढेर सारे लोग होते हैं। हम सिर्फ 2 ही लोग नहीं हैं दुनिया में, हम 4 लोग, हमारे ढेर सारे लोग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स क्या है लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों से क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना शुरू कर देते हैं। और जब 5 लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, 2 उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और एक क्या कर रहा है, कंसर्न और केयर कर रहे हैं। और वो जो स्पेस होती है वो थर्ड पर्सन ले लेता है। एक सबसे बड़ा कारण है आज जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे, हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं समझ रहे, हम नहीं विश्वास कर रहे हैं। एक और लास्ट पॉइंट, रीजंस क्या है डिस्ट्रैक्शंस का। हमें जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उसका रीज़न क्या है, 3 रीजंस है। पहला रीज़न क्या है, वी डोंट लाइक करेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मेरा हस्बैंड मुझे बोल रहा है कि तुझ में ये कमी है, ये तुझ में ये गलती है, ये तुझे ऐसे नहीं करना। मैं उस चीज़ में क्या करूँगी, ओवर रिएक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे करेक्शन नहीं पसंद। मुझे करेक्शन नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद मुझे कोई रोक के, मुझे कोई टोक के, मेरी कोई कमियाँ निकाले, मेरी कोई गलती निकाले। क्यों? क्योंकि मेरा ये नेचर है। दुनिया में हर इंसान ऐसा नहीं होता। दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जो करेक्शन को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो करेक्शन को पॉजिटिव वे में क्या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और उनको क्या लगता है, उनको करेक्शंस नहीं पसंद। दे डोंट लाइक सजेशंस, दे डोंट लाइक एडवाइजेस। ये इंसान का ह्यूमन नेचर होता है और ये हर इंसान का नेचर नहीं होता। ये बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनका नेचर होता है, जिनको करेक्शंस नहीं पसंद, जिनको सजेशंस नहीं पसंद, जिनको एडवाइजेस नहीं पसंद। उनका नेचर ऐसा होता है, उनका बिहेवियर ऐसा होता है, उनको रोक टोक नहीं पसंद, उनको ये नहीं पसंद उनको बार बार टोका जाए, उनको करेक्ट किया जाए, उनको बताया जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को वेल विशेस नहीं पसंद, उनको प्रेयर्स विशेस पसंद है। उनको नहीं पसंद कि लाइफ में कोई वेल विशर हो। क्यों? क्योंकि उनका नेचर है, उनको पसंद है कि उनकी लाइफ में सिर्फ तारीफ करने वाले लोग हों, सिर्फ उनकी प्रेस करने वाले लोग हों। चाल कितनी अच्छी है, बात कितनी अच्छी है, बाल कितने अच्छे हैं, नेचर कितना अच्छा है, कितना प्यारा बोलती है, कितना मीठा बोलती है। ये इंसान का ह्यूमन नेचर है। ये भी एक कारण है कि हमारी लाइफ में क्या इतनी ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं बढ़ती। दिस इज़ द मेन रीज़न। हमें करेक्शंस नहीं पसंद। क्योंकि हमें करेक्शंस नहीं पसंद, हम करेक्ट नहीं होना चाहते। हमें लगता है कि हम ही सही है, हमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं है, मुझे ही सारा ज्ञान है, मुझे ही सारा कुछ आता है, मुझे ही सारा कुछ पसंद है। और उस चक्कर में क्या होता है, वो जो सामने करेक्ट करने वाला पर्सन होता है, जो हमारा वेल विशर होता है, उस वेल विशर को हम पसंद नहीं करते, उसको हम साइड पे कर देते हैं। और वो वेल विशर पता है आपको कौन होता है? आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड। आपके हस्बैंड से बेटर कोई आपका वेल विशर नहीं है, आपकी वाइफ से बेटर कोई आपकी वेल विशर नहीं है। क्योंकि वो कितने सालों से एक दूसरे को आप लोग जान रहे हो, उनको पता है आप लोगों का उठना बैठना, खाना पीना, चलना एक साथ है। वो आपको सही गाइड करेगा, वो आपको सही बताएगा कि नहीं तुमने ऐसे नहीं ऐसे करना है, तुमने ऐसे नहीं चलना, तुमने ऐसे चलना है, तुमने ऐसे नहीं देखना, तुमने ऐसे देखना है। लेकिन हमें करेक्शंस नहीं पसंद, ये हमारा नेचर है। और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, क्योंकि एक इंसान का नेचर है ये, हम क्या करते हैं, हमें उस इंसान से किनारा करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें क्या है, हमें वेल विशेस, हमें करेक्शंस नहीं पसंद। और हमें वो लोग पसंद हैं जो हमारी क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, जो हमारी प्रेस कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी प्रेस कर रहे हैं। उनकी इंटेंशंस क्या है हमें नहीं पता, उनके बैकग्राउंड्स क्या है हमें नहीं पता, हिस्ट्री क्या है हमें नहीं पता। लेकिन वो जो एक स्पेस आ जाती है, उस स्पेस में क्या है, शैतान क्या करता है, पूरा मौके का फ़ायदा उठाता है कि हाँ मुझे मौका मिल गया, हाँ मुझे कड़ी मिल गई, हाँ मुझे वक्त मिल गया, हाँ मुझे समय मिल गया, अब मैं इस परिवार को, इस घर को तोड़ सकता हूँ। तो भाइयों बहनों, अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी ऐसी है या आपका पति ऐसा है, आपके बोलने से कोई नहीं सुधरेगा, हमें क्या करनी है, दुआ करनी है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रेयर करनी है। लास्ट पॉइंट क्या है, हमें जो पैम्पर किया जाता है। मैं एक बार प्रेयर कर रही थी तो मैं खुद आपसे पूछ रही, खुद आप पैम्पर और प्रेज में क्या फ़र्क है? प्रेज में तुम किसी की
तारीफ़ कर रहे हैं। हम किसी की तारीफ़ किसी भी मोटिव से कर सकते हैं। कोई भी हमारा कंसर्न हो सकता है, कोई हमारी ग्रीड भी हो सकती है, हमारा लस्ट भी हो सकता है, हमारी ज़रूरत भी हो सकती है, हमारी मजबूरी भी हो सकती है, या सच में किसी की हम प्रेज़ कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जिन लोगों को वेल विशेस नहीं पसंद, प्रेयर विशेस पसंद है, प्रेज़ करते रहे, उनको तो क्या करें, उनको लोग बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैम्पर करते हैं। पैम्पर क्या किया जाता है, हम जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, उसका केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको सारे कंफर्ट हम उसको देते हैं, पूरे उसकी कंफर्ट जोन का हम ध्यान रखते हैं। उसका ओवर केयर, ओवर कंसर्न क्या है जब किया जाता है, तो क्या कहते हैं, उसको पैम्पर किया जाता है। और दुनिया में हर इंसान को पैम्परिंग पसंद है। सिर्फ बच्चों को पैम्परिंग नहीं पसंद है, बोलते हैं हाँ ये बच्चे को पैम्पर करो, बहुत आप पैम्पर कर रहे हो, उसको इतना पैम्पर नहीं करना। भाई और बहनों, पैम्पर दुनिया के हर इंसान को पसंद है। किसको नहीं पसंद उसका ध्यान रखा जाए, किसको नहीं पसंद उसकी केयर की जाए, किसको नहीं पसंद कि उसकी ओवर की जाए, उसकी कंफर्ट्स का ध्यान रखना जाए। और यही एक चीज़ जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की नहीं करते हैं, और वो जब स्पेस आ जाती है, और कोई जब तीसरा इंसान करना शुरू कर देता है, उस स्पेस को क्या है, वो भर देता है। तो भाइयों बहनों, हम इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें क्या करना है अपने आप को। और ये सब चीज़ें कौन देख रहे हैं, ये सब चीज़ें खुदा बाप देख रहे हैं। हमारे पति नहीं देख रहे हम क्या कर रहे हैं, हमारी पत्नी नहीं देख रही कि हम क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कौन देख रहे हैं, पिता यहोवा देख रहे हैं। पिता यहोवा को पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और शैतान हंस रहा है, शैतान को मौका मिल रहा है, शैतान बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहा है कि देखो देखो देखो, मैंने दूरियां क्रिएट कर दी, मैंने दूरियां क्रिएट कर दी। वचन में साफ लिखा है, रोमियो 2:16 में, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर की हमारी गुप्त बातों को भी क्या करेंगे, न्याय करेंगे। भजन संहिता 44:21 में लिखा है, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को भी जानता है। वो परमेश्वर जो हमारी गुप्त बातों को जानता है, जो हम गुप्त स्थानों में कर रहे हैं, क्या परमेश्वर वो नहीं जानता। बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, अगर व्यभिचार के बारे में लिखी है, अगर तो किसी दृष्टि औरत के ऊपर कुदृष्टि भी करे, तो मन में क्या कर गया, उसे तो व्यभिचार कर गया। अब किसी औरत के ऊपर कुदृष्टि का मतलब क्या हुआ, दृष्टि तो दृष्टि होती है भाई, कुदृष्टि क्या हुई। किसी को देखना गलत नहीं है, किसी की प्रेस करनी गलत नहीं है, किसी की तारीफ करनी गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर आपकी इंटेंशंस गलत हो रही हैं, आपके अंदर फीलिंग्स गलत आ रही हैं, आपके मन में विचार गलत आ रहे हैं, जो सब कुछ आप अपनी वाइफ के साथ कर रहे हो, जो सब कुछ आप अपने हस्बैंड के साथ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप अगर उस इंसान के साथ अगर आप मन में ये सोच रहे हो, तो क्या है वो, हाँ कई बार क्या होता है, हमें किसी का नाम पता चल जाए, उदाहरण के तौर पर हमें किसी का नाम पता चल जाए, हम फेसबुक पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक जब सर्च करते हैं, हम पूरे 1 साल तक उसकी प्रोफाइल देख लेते हैं, और हमें देखते हैं कि वो अकेला है, तो क्या है, हम लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक, लाइक पे लाइक चल रही होती है। दूसरे इंसान को हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन क्या है, हम इनडायरेक्टली अपनी इंटेंशंस कन्वे कर रहे हैं कि वी आर लाइकिंग यू। हम उसको नहीं जान रहे, हम उसको नहीं पहचान रहे, लेकिन इनडायरेक्टली वी आर शोइंग द इंटेंशंस। शैतान बड़ा चालाक है, बहुत जोरावर है, वो तो ताक में बैठा है, मैं किसको पाड़ खाऊं, किसको पकड़ खाऊं। और फिर दूसरा हम क्या करते हैं, हम जब देखते हैं कि उस फेसबुक पे एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, हम भी उस फ्रेंड को रिक्वेस्ट भेजते हैं, और क्या बन जाते हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। भाइयों बहनों, परमेश्वर देख रहे हैं। वचन में लिखा है, बहुत अच्छी बात वचन में लिखी है, मत्ती 6:6 में, परंतु जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर जो गुप्त में देख रहे हैं वो हमें क्या देगा, इसका प्रतिफल देगा। तो आज हमने सारे सीक्रेट सिंस के बारे में हमने आज डिस्कशन की है। सीक्रेट सिंस के बारे में जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया, मुझे बताया, मैंने आपसे शेयर किया है। सबसे लास्ट में एक वर्स के द्वारा मैं इसको समाप्त करना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, ऐसा क्या कारण है कि हम पाप में पड़ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है जो हम सीक्रेट सिंस कर रहे हैं। सीक्रेट सिंस कहाँ पे होते हैं, सीक्रेट जगहों पे होते हैं, गुप्त स्थानों में होते हैं, अंधेरों में होते हैं, बंद कमरों में होते हैं, परिवार से दूर होते हैं, लेकिन पिता यहोवा क्या है, उनको देख रहा है, पिता यहोवा उनको सुन रहा है, पिता यहोवा को सब पता चल रहा है। और सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, जो हम सीक्रेट सिंस में पड़ जाते हैं, हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा,
पिता यहोवा वहाँ पर भी देख रहा है। वचन में लिखा है गुप्त स्थानों में वो क्या है, वो हमें देख रहा है। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी, सबोपदेश 12:14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब बातों का, चाहे वह भली या बुरी हो, न्याय करेगा। परमेश्वर क्या गुप्त स्थानों में हमें देख रहे हैं, वो क्या कारण है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, पहचानने के बाद, अपने आप को क्रिश्चियंस कहने के बाद, अपने आप को विश्वासी कहने के बाद, अपने आप को बिलीवर कहने के बाद, हम आज भी सीक्रेट सिंस में फंसे हुए हैं। एक ऐसे सिंस जो सिर्फ यहोवा देख रहे, जो दुनिया को नहीं पता, जो पब्लिक को नहीं पता, जो फैमिली को नहीं पता। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? मेन रीज़न है हम प्रेयर नहीं करते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, पर अंदर खुदा का भय ही नहीं है, हम खुदा के साथ संगति नहीं करते। हम मुंह से बोलते हैं कि हाँ खुदा हम तुझे जानते हैं, हम बोलते हैं कि खुदा हम तेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन क्या खुदा सच में हमारे साथ चल रहा है? क्या आपको लगता है कि पाप और पवित्र आत्मा दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? दोनों में से एक विजय होगा, दोनों में से एक जीतेगा। या तो सीक्रेट सिन, वो जो पाप है वो तो जीत जाएगा, जीत जाएगा, जीत जाएगा, या जो परमेश्वर का आत्मा है वो जीतेगा। आपको इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, टटोलने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, घुटनों में आने की ज़रूरत है, पिता बाप से बात करने की ज़रूरत है। क्यों आज मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, संघर्ष है, प्रॉब्लम्स है, परेशानियाँ हैं? क्यों? लाखों में कमाने के बावजूद भी मेरे पास कुछ नहीं बच रहा, इतना बड़ा घर होने के बावजूद भी मेरे घर में शांति नहीं है, इतनी गाड़ियाँ होने के बावजूद भी मैं गाड़ी को एंजॉय नहीं कर रहा, इतनी ब्यूटीफुल फैमिली होने के बावजूद भी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा। क्या मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है? इतने डोनेशंस देने के बाद भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, इतना दान देने के बाद भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, रेगुलर चर्च आने के बाद भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। द मेन रीजन इज सीक्रेट सिन आपकी लाइफ में चल रहा है। क्यों? क्योंकि पाप आज भी आपके अंदर क्या है, बैठा हुआ है, किसी न किसी कोने में क्या है, बैठा हुआ है। भाइयों बहनों, हमें जांचने की ज़रूरत है, टटोलने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है कि हमने पाप को जिताना है या पवित्र आत्मा को जिताना है। वक्त निकालिए, सोचिए, वक्त निकालिए, खुदा बाप के साथ प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए और जांचिए कि हमें किसके साथ चलना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।